ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब विशाल स्वामी अपनी दर्द भरी कहानी हमसे बांटेंगे। यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो मतलब दिन ही कुछ ऐसा था, मुझे आज भी याद है। मेरे दोस्त हाँ इतनी बढ़िया बढ़िया हाँ गियर वाली हाँ मस्त कंफर्टेबल साइकिल चलाते थे और मैं उन्हें देखता था। एक दिन भाई साहब मैं भी अपने डैड से बोल पड़ा, मैंने ऐसा पापा मेरे दोस्त इतनी अच्छी अच्छी साइकिल चला रहे हैं, प्लीज मुझे भी दो यार। हाँ। तो डैड ने वादा किया कि ठीक है तुम्हारा बर्थडे आने दो और मैं तुम्हें साइकिल गिफ्ट करूंगा। ओके। और भाई साहब मैं खुश, मैं तो खुशी का ठिकाना नहीं। ऐसा मतलब साइकिल मिलेगी। लेकिन गड़बड़ हो गई एक। क्या? एक ऐसी गड़बड़ कि पूछो मत, मेरा वो साइकिल का सपना टूट गया। बताओ तो। और वो गड़बड़ मेरी वजह से नहीं हुई, वो गड़बड़ हुई मेरे दोस्तों की वजह से। यार हुआ क्या, दिवाली आ गई, ठीक है। अब दिवाली के टाइम पे मेरे दोस्तों ने क्या किया कि एक छोटा सा डॉगी था वहां पे, राइट, उसकी पूंछ पे पटाखे बांध के और चला दिया पटाखे को। और वो पटाखे फटने लग गए, वो कुत्ता भागने लग गया। तो मेरे को बड़ा मजा आया वो देख के। और मैंने भी क्या करा, एक छोटा सा पपी है, बस पपी के पीछे पटाखा बांधा और जला दिया। और वो मेरे डैड ने देख लिया। और फिर क्या हुआ? और जो मेरे डैड ने देखा, उन्होंने भाई साहब पहले तो खूब डांटा, फिर उसके बाद थोड़ी सी पिटाई करी और उसके बाद वो वादा कैंसिल कर दिया। मतलब तुम्हें साइकिल नहीं मिली। बट एक तरह से अच्छा हुआ, मतलब ये जो काम तुमने किया, बेचारे उस मासूम से जानवर को तुम क्यों परेशान कर रहे थे? यार वो मैंने तुम्हें बोला ना, मेरी वजह से नहीं, वो मेरे दोस्तों की वजह से गड़बड़ हुआ, क्योंकि उन्होंने ठीक है, अब यारी दोस्ती में आप कर जाते हैं कभी कभी ऐसी। हाँ अच्छा चलो, ये तो फिर भी माफी देने लायक है क्योंकि तुम लोग बच्चे थे। लेकिन अभी आजकल का जो दौर है उसमें बच्चे क्या बड़े ही सेंसिटिव नहीं है जानवरों की तरफ। मतलब जितने भी स्ट्रे एनिमल्स जो हमें सड़कों पर दिख जाते हैं, कोई भी उनके बारे में सोचता नहीं है। हर कोई उनके प्रति बहुत ज्यादा रूड रहता है। उनका खाना पीना, वो कहाँ जाएं, किधर रहें, उन बेचारों को शेल्टर देने वाला कोई भी नहीं है। मतलब हम उन जानवरों को आवारा बोल देते हैं और उसके बाद दुख भी मनाते हैं, हमें एक समस्या सी भी लगती है उनके लिए, लेकिन करते कुछ नहीं है। सिर्फ बोलने भर तक हम बोल के और अपने आप को मतलब संतुष्ट कर लेते हैं कि ठीक है चलो हमने बोल तो दिया, एटलीस्ट सोच तो आई हमारी अंदर से, लेकिन करते कुछ नहीं है। और आई थिंक यही एक बहुत ही गलत एटीट्यूड है। ईरानी मुखर्जी, उनका एनजीओ है सर्कल ऑफ एनिमल लवर्स, वो इस एनजीओ के साथ मिलकर इसी तरह के जो स्ट्रे एनिमल्स हैं इनके लिए काम करती है। उन्होंने शुरुआत की थी स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर देने से, और अब वो सारे स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करती हैं, उनको शेल्टर देती हैं, उनकी देखरेख करती हैं, जो मुझे लगता है एक बहुत ही नोबल काम है। यार तो बहुत ही अच्छा। मतलब ईरानी मुखर्जी तो मतलब जैसे बॉलीवुड की सेलिब्रिटी है रानी मुखर्जी, वैसे ही हमारी सोशल सेलिब्रिटी जो है वो ईरानी मुखर्जी हैं, तो प्लीज इनसे मिलवाओ। बिल्कुल, तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की इंस्पिरेशन ईरानी मुखर्जी से। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में न जाने हम कितने ही बेजुबान जानवरों को अनदेखा कर देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन जानवरों की मदद की पुकार को बस सुनते ही नहीं, बल्कि जानवरों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन ही लगा देते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है ईरानी मुखर्जी। ईरानी बचपन से ही इन्हें जानवरों से इतना प्यार था कि वो अपने स्कूल के दिनों में चाहकर भी अपना लंच बॉक्स स्कूल न ले जाकर अपना खाना रास्ते के जानवरों को खिला दिया करती थी। कहानी लंच बॉक्स से शुरू हुई और अब तक चल रही है। ईरानी हमेशा से ही उन लोगों का विरोध करती रही जो बेवजह ही बेजुबान जानवरों को परेशान करते हैं। जानवरों के लिए ऐसा प्यार देखकर ईरानी के माता पिता ने भी ईरानी का खूब साथ दिया। एनिमल्स के काम करने के लिए तो बचपन से ही ये नेचुरल था, जबकि हमारा सोचना या डिटर्मिनेशन की कोई एज ही नहीं थी। जैसी 3-4 साल उम्र पे जबकि हम केजी स्कूल में जाते थे, तब भी हमारा डिब्बा को खाना रास्ता पे ही ख़त्म हो जाया करता था और लंच पे हमें खाना खरीद के खाना पड़ता था। इस काम से देखते हुए हमारे घर में भी पेट्स थे और पेरेंट्स का सपोर्ट, रिलेशन का सपोर्ट जिस तरह मिल सकता ऐसा मुझे मिला है। तो मेरा पढ़ाई भी चलता गया और ये जो पशु का देखभाल, यही नहीं कि खाली डॉग, कहीं भी कोई किसी को मार रहा है हम वहाँ बचपन से ही खड़ा हो जाता। ईरानी का जानवरों से प्यार इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मुश्किल फैसला लिया।
उन्होंने एक ऐसा जीवन साथी चुना जिन्हें संतान का लालच नहीं था, और आज उनके पति भी इस काम में ईरानी का पूरा साथ देते हैं। ऐसा फैसला शायद ही कोई आम महिला ले पाती। ईरानी पेशे से टीचर हैं और वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जानवरों की देखभाल में खर्च कर देती हैं। बच्चे का ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी हो जाता है। उस टाइम जिस तरह मेरे एनिमल के ऊपर अटैचमेंट है तो शायद हमारे लिए बच्चे पालना मुश्किल होगा। उस टाइम एक मेरे लिए चैलेंज हो जाएगा कि मैं बच्चे पर ध्यान दूं या जानवर की काम करूं। तो मैं फ़िलहाल रेडी नहीं हूं मदर बनने के लिए। तो मेरा हस्बैंड बोला कि ठीक है, मैं वेट करूंगी, जब तुम्हारा इच्छा नहीं हो कोई नहीं है, जो काम तुम करते हो उसके मेरी पूरी सपोर्ट रहेगा, तुम करो। लेकिन ईरानी की मंजिल यहीं तक नहीं थी। जानवरों की मदद के लिए ईरानी ने खुद ही का एनिमल शेल्टर खोलने की सोची, जहां जानवरों की मदद के साथ साथ उनका इलाज भी हो सके। उन्होंने एक संस्था चालू की। आज राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर और देश के कोने कोने से लोग ईरानी की मदद मांगते हैं। एनजीओ खोलने का टाइम में यही मेरे को प्रेरणा था कि अपना एनजीओ होगा तो अपना डॉक्टर होगा, अपना बिल्डिंग होगा, अपने पास ही मैं जो डॉग उठाऊंगी या पब्लिक उठाएगा वो हम करेंगे, हमें कहीं डॉग लेके जाना नहीं पड़ेगा। इसमें जो भी हमें परेशानी हुई, हम उस परेशानी को सामना कर लिया है और काम हमारा आज तक चलता गया। खाली दिल्ली एनसीआर नहीं, आज के डेट पे पूरा इंडिया से ही मेरे पास कॉल आता है। ईरानी के इस दिलचस्प सफर में कई मोड़ आए। जानवरों के हक के लिए ईरानी को कोर्ट तक का सहारा भी लेना पड़ा। काम करते हुए काफ़ी परेशानी ये आती है, ख़ास तौर से जहाँ रहते हैं हम, चाहे यहाँ हो कि नेपसर में मेरा हॉस्पिटल हो, यहाँ में लोग कुत्ता भौंकने को शिकायत होता है। दो एक टाइम ऐसा भी हुआ जब कोई ज़्यादा परेशानी करा, तब हमने हाई कोर्ट पे केस भी कर दिया था। ईरानी जानवरों को हमारे समाज का ही एक हिस्सा मानती हैं और वो एक और लड़ाई लड़ रही हैं। उनका मानना है कि अगर किसी आदमी के एक्सीडेंटल केसेस में अपराधी को सजा मिलती है तो किसी जानवर के मामले में ऐसा क्यों नहीं है। और एक जानवर का किस्सा तो ईरानी आज तक नहीं भूल पाई हैं। हमारे पास एक डॉग है जिसको नाम कालू। कालू जिस हाल में मैंने उसको रास्ता में देखा था, उस हाल में हमारा उम्मीद थी नहीं कि कालू बच जाएगा। उसको पैर के ऊपर से गाड़ी चल गया था, दो पैर उसको कुचल गया था और बेहोश की था पूरा, और ब्लीडिंग था। उसको मेरे को मदद करने के लिए, थोड़ा बहुत बड़ा डॉग नहीं था, मैंने गोदी में ले ली, पूरी खून कपड़ा में। फिर जो भी आसपास में था आके मुझे मदद करा, फिर हमारे गाड़ी में बैठाया, फिर हमारा उसको इलाज चला। 3 साल कालू का उम्र हो गया। आजकल कालू सबसे ताकतदार, सबसे बदमाश, दौड़ने वाला, खेलने वाला कुत्ता है। ईरानी न जाने कितने जानवरों की मदद कर चुकी है और आगे भी करती रहेंगी। ईरानी मानती है कि जानवर बस हमारी फूड चेन का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि कुदरत की बनाई हमारी इस फैमिली का भी हिस्सा है। वेल यू नो व्हाट व्यूअर, देखिए बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। सिर्फ बोलने भर से कुछ नहीं होगा, आपको भी ईरानी मुखर्जी की तरह एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि ये जानवर भी, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं जान है, इनके अंदर भी इमोशंस हैं, ये भी हंसते हैं, ये भी रोते हैं, इनको भी दर्द होता है, यू नो, जैसे हमें होता है। इनके और हमारे बीच में फर्क सिर्फ ये है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, हम बोल देते हैं। वेरी गुड थॉट। तो आई थिंक हम सभी को इनकी तरह सोचना चाहिए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने लेवल पे जो कुछ भी हम छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन कर सके और इस तरह के जानवरों की मदद कर सके, तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल। और इस नोबल से प्यारे से थॉट के बाद क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक हो जाए, और बिल्कुल ब्रेक के बाद हमारा आखिरी पड़ाव। यस राइट, ले रहे हैं बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्दी वापस आएंगे।